हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि। ठीक है ना। भाग विधि का ये हमारा नंबर सिस्टम का हमारा क्लास 8 है। ठीक है। इससे पहले हमारा 7 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो 7 क्लास के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है ना। 7 क्लास मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है। तो आज हम भाग विधि पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में क्या क्या हमें जानना है उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। ठीक है। और अगर अभी आप स्टार्ट किए हो तो अब एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है। और मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये। ठीक है ना। भाग विधि बहुत ही करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है। तो समझो इसमें क्या समझने लायक चीज़ है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 7 लिखता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ 18। और मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा कितना चला जाएगा, 7 का 7, 7 दो बार में चला जाएगा, कितना चला जाएगा हमारा 14 चला जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझना। ये जो 4 आया ये क्या हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है। और ये प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस दे दिया। तो भागफल भागफल कितना हमारा 2 है, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है। और हमारा ये भाजक भाजक मतलब क्या होता है, जिसे हम भाग देते हैं। मतलब कि 7 से मैंने भाग दिया तो ये हमारा भाजक हो गया। तो हमारा भाज्य क्या होता है, ये बीच वाला संख्या होता है। ये बीच वाला जो 18 है ना, ये हमारा भाज्य है, मतलब ये हमारा भाज्य है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि ये सब आपको दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि भाज्य बताओ कि भाज्य क्या होगा। तो आपको निकालना कैसे है, आपको आपको भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करना है और आपको रिमाइंडर को क्या करना है, प्लस करना है। देखो, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। जैसे जिसे हम कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर और कोसेंट, डिवाइजर और कोसेंट को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर देना है। जैसे 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये आपको भाज्य प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। आने वाले 5 या 6 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है। और मुझे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैं इसका बेसिक समझा रहा हूँ लेकिन मैं इसका शॉर्ट तरीका से सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। देखो, यहाँ बोला गया है कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। मान लो कोई संख्या x है। ठीक है। अगर मैं इसको 56 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, हमारा रिमाइंडर आता है 29, हमें यहाँ बोला गया है। ठीक है। बोला गया है तो यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, मतलब कि वही x जो संख्या है, ठीक है, उसी को अगर हम 8 से विभाजित करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, अगर मैं इसको बताऊं, अगर मैं इसका तरीका बताऊं तो बहुत ही आसान है। देखो, ये जो x की वैल्यू होती है ना, ये जो रिमाइंडर जो हमारा पहला रिमाइंडर होता है, यही हमारा x की वैल्यू होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू, मतलब बोला गया है कि 8 से, मतलब कि यदि उसी संख्या को, वो संख्या क्या होती है, पहला रिमाइंडर ये हमारा वो संख्या होती है। मतलब ये जो 29 है, ठीक है, ये 29 को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो ना, अगर 8 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने समझा दिया। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बेसिक अच्छी तरह से समझाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे इसी टाइप में, इसका बेसिक मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अरे मैं इसे साइड करता हूँ। ठीक है। मैं इसका बेसिक बात करता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो हमारा 56 है, ठीक है ना, अगर मान लो कि ये 56 है, मतलब यहाँ कोई संख्या होगी x के पास हमारा। ठीक है। तो x हमारी कोई संख्या होगी, मैंने 56 से उसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 29 आया होगा। मतलब वो जो भी होगा 56 के मल्टीपल में होगा और उसमें 29 ज़्यादा होगा तो ही रिमाइंडर 29 आया होगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं 56 का टेबल, ठीक है, 56 का टेबल में अगर 1 बार पढ़ूँ, ठीक है, और मैं प्लस कर दूँ उसमें 29, तो वो जो भी संख्या है वो हमारा 29 रिमाइंडर दे देगा। कैसे, अगर 56 एकम कितना हो गया हमारा, 56 हो गया, और प्लस में अगर कर दूँ इसमें 29, ठीक है, 29 अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये हमारा 29, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 जो 7 और एक कितना 8 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स है, एक्स हमारा कितना हो सकता है, 85 हो गया है।
x जो है हमारा 85 हो सकता है। तो x 85 है, अगर मैं इसको 56 से डिवाइड करता हूँ तो 56 का टेबल एक बार चला जाएगा 56। देखो जैसे क्या हो गया, ये 56 हो गया ना हमारा, ये 56 हो गया। मान लो कि वो संख्या हमारी 85 थी, ठीक है। तो मैंने एक बार ले गया मैंने 56। तो 56 जब मैंने एक बार ले गया तो इसको मैं अगर माइनस करूँगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 29 ही ना आएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू हमारी 85 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 56 इंटू 2 कर सकता हूँ, फिर प्लस 29 कर दूंगा। तो जो भी करूँगा तो भी हमारा रिमाइंडर उतना ही आएगा, क्योंकि ये तो 56 के मल्टीपल में, जो 56 के मल्टीपल में है वो तो पूरा पूरी कट जाएगा, और आखिरी का जो मैंने प्लस किया 29 वही तो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, मैंने यहाँ पे अगर मैंने इसको बता के क्या निकाला, मैंने आपको समझाया तो मुझे x की वैल्यू मिली 85, ठीक है। कुछ समय के लिए मानते हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो हमारी 85 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं 85। तो अगर मैं x की वैल्यू 85 रखता हूँ और क्या बोला गया है कि उसी संख्या को 8 से विभाजित करो। देखो अगर 85 को आपने 8 से विभाजित किया तो भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा, 5 आ रहा, ठीक है ना। अगर आपने 85 को अगर 8 से विभाजित किया तो भी आपका रिमाइंडर 5 ही आ रहा, तो भी आपका रिमाइंडर 5 ही आ रहा। और आपने उसी रिमाइंडर को, जो आपका पहला रिमाइंडर आया था, आपने उसी रिमाइंडर को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो भी तो आपका रिमाइंडर 5 ही आ रहा है ना। तो मैं तो उससे बढ़िया क्या करूँगा, मैं इसी को मान लूँगा ना x की वैल्यू। मैं इतना निकालने क्यों जाऊँगा कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी पे हम करेंगे। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ध्यान समझना। बोला गया है कि जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या हमें दिया गया m, ठीक है ना। इसको क्या बोला गया कि 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इसको जब भी 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या मिलता है पता है, रिमाइंडर आपको 6 मिलता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 6 मिलता है, ठीक है। तो बोला गया है कि यदि m के वर्ग, ठीक है, m के क्या बोला गया, यदि बोला गया आपको m का स्क्वायर बोला गया, m का स्क्वायर को 7 से विभाजित किया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो m है ना, m की वैल्यू यही इसी रिमाइंडर को आप मान लो, यही हमारी m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे m का वैल्यू क्या मिला, m का वैल्यू मुझे 6 मिला। तो m का वैल्यू 6 मिला तो मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कर दूंगा और नीचे में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 36 हो जाएगा। और मैं अगर इसको 7 से सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा कट जाएगा 35, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये जो m जो है ना, ये m की वैल्यू ही, ये पहला रिमाइंडर ही हमारा वो वैल्यू होता है। ये पहला जो हमारा रिमाइंडर होता है यही हमारी m की वैल्यू होती है, इसी को मान के हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू कुछ भी निकालूँ, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ उसको भी, तो भी हमारा रिमाइंडर 1 ही आएगा, और इसको भी डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ना करूँगा, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप इसी को m की वैल्यू मानो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। अभी और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला, जब जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n, मान लो कि n एक संख्या है, इसको क्या किया, 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है, मतलब रिमाइंडर 3 आता है। तो बोला गया जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, आई मीन रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 5n को, ठीक है, 5n को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ना, n की वैल्यू मैंने क्या बोला कि 3 मान लो, ये जो रिमाइंडर होता है यही हमारी n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 इंटू n की वैल्यू मैंने कितने 3 है ना, तो 3 को मान लूँगा, ठीक है। n की वैल्यू हमारी 3 है और नीचे हो गया 7, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, और 15 ये 7 हो जाएगा, मतलब 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ही आंसर क्यों आ रहा। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें बोला गया कि जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब पूर्णांक n को, ठीक है ना, तो n मान लो कि एक संख्या है, ठीक है, n एक संख्या है, जब इसको 8 से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। जब बोला गया कि 6n को, यहाँ बोला गया कि 6n-1 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो ये CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये n की वैल्यू में 3, n की वैल्यू मुझे 3 मिल गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 6
इंटू थ्री, ठीक है, 6 × 3 क्या फिर क्या हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 थी, ये कितना, ये 18 हो जाएगा, 18 -1 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, और ये हमारा 17/8 हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। अगर मैं 8 दूना 16 मतलब कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर 1 ही आ रहा। चलो इसको देखो, इसमें देखो बोला गया है कि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 आता है। मान लो कि एक संख्या है, ठीक है, उसको क्या किया आपने 38 से भाग दिया, तो भागफल जो कितना है पता है, भागफल आपका आता है 24, ठीक है। भागफल आपका 24 आता है, और बोला गया कि रिमाइंडर जो शेषफल है वो आपको कितना आता है, वो आपका 13 आता है। तो पूछा गया है कि वो संख्या कौन सी है, मतलब आपसे कौन सी संख्या पूछी गई, आपसे ये वाली संख्या पूछी गई x, ठीक है। तो ये वाली संख्या हमारी क्या होती है, ये जो हमारा क्या होता है, ये हमारा ये जो x जो होता है ये हमारा भाज्य होता है, मतलब डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड को हम निकालते किस तरह उसको समझो। डिविडेंड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाजक और भागफल का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 38, ठीक है, 38 और 24 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम रिमाइंडर को क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 38, ठीक है, 38 और 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, देखो ना, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, यह हमारा हाथ में 3 बचेगा, ठीक है। ये हमारा 4 3 12 हो जाएगा, और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 20, 10 20 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 30 31, 31 का 1 हो जाएगा, और फिर हमारा 3 बचेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 912 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 912 हो जाएगा, और ये हमारा 13 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 925 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने आपको पहला क्लास में बताया था कि ये जो x जो होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो x होता है ये हमारा डिविडेंड होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है। तो भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये x मुझे मालूम चल जाता है कि ये x हमारा क्या होगा। तो मैंने वही किया, तो मुझे आंसर कितना मिला, 925। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, और इसका ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें बोला गया है कि एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है, ठीक है, एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है, मतलब एक संख्या है 68, ठीक है। जब एक संख्या जब 68 से भाग दिया जाता है, एक संख्या में जब हम 68 से भाग देते हैं ना, तो हमारा क्या भागफल बोला गया है कि 269 आता है। जो भागफल है वो हमारा कितना आता है, 269 आता है, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 0 आता है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर उसी संख्या को, ठीक है ना, अगर इसी संख्या को अगर हम 67 से डिवाइड करें, उसी संख्या को मतलब x को, बोला गया है कि x को अगर मैं 67 से डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। हमसे ये पूछा गया कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले मुझे x को निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं x को निकालूंगा तो हम कैसे निकालेंगे समझो। तो x को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 68 हो गया, ठीक है, 68 इंटू 269 हमारा ये है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके और मुझे क्या करना है, 0 प्लस करना है। तो 0 प्लस करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मतलब मुझे इसको नहीं भी लिखूँगा तो चलेगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, 67 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो देखो, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि देखो ना, ये इससे एक ज़्यादा, मतलब कि एक यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। और ये 67 का टेबल से आपका लगभग चला जाएगा, ये आपका 67 का टेबल से अगर ये आपका 4 बार चला जाए तो ये आपका आएगा 268 आएगा। आपका कितना आएगा, 268 आएगा। मतलब अगर मैं इससे भी अगर इसको काटूँ तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो मतलब 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1 कितना, 1 हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी का आंसर 1 ही आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला गया है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक n मतलब एक संख्या n है, n को क्या क्या 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है, शेषफल 3 मिलता है, ठीक है।
बोला गया सेसफल 3 मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, सेसफल 3 मिलता है। तो बोला गया निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर सेसफल 0 हो। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर आपका रिमाइंडर कितना 0 आना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पे आप ऑप्शन को उठाओ, ठीक है ना, यहाँ पे आप ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन अगर मैं पहला उठाता हूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन कितना हमारा n है, n+3 है, ठीक है ना, n+3 है। अगर मैं n का मान यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 ही हमारा होगा। n का मान अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और 3 ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ये 6/7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हमारा नहीं आएगा, तो ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, ठीक है। तो बी को लूँगा तो मैं क्या होगा, n प्लस मुझे 2 हो जाएगा, ठीक है, n+2 हो जाएगा। तो n का मान 3 हो जाएगा और 2 5, मतलब कि ये भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, n का ऑप्शन सी लेता हूँ, ठीक है। अगर n+4 लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं n+4 लेता हूँ तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो n की वैल्यू कितनी 3 है ना, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये हमारी +4 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7/7 हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब ये हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। जैसे ये वाला n से विभाजित करने पर, ठीक है ना, n मतलब n एक संख्या है, n मतलब कि को 6 से विभाजित करने पर आपका रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो बोला गया है कि आपको ये n का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये n का स्क्वायर है प्लस फिर आपको दिया गया n फिर +2 दिया गया है। अगर इसी को हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो मैंने क्या बोला, n की वैल्यू जो पहला रिमाइंडर होता है इसी को मान लो, तो n का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। और हमारा n की वैल्यू कितनी है, 2 लिख दूंगा, ठीक है। और ये हमारा ऑलरेडी 2 है तो इसको 2 लिख दूंगा, ठीक है। और इसको अगर 6 से हम डिवाइड करते हैं, देखो ना, 4 2 6 और 2 कितना 8 हो गया, तो ये 8 हो गया, ठीक है। और नीचे में 6, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 2 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, देखो जब एक धनात्मक संख्या a b c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 9 7 और 10 आता है, ठीक है। तो बोला गया है कि a+2b+5c को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। समझना कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये सीजीएल टायर 2 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ठीक है। देखो बोला गया है कि अगर ए को, ठीक है, अगर ए को आपने अगर 13 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि अगर बी को आपने अगर 13 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। और यहाँ बोला गया है कि सी को अगर आपने 13 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ हमें बोला गया है कि ए प्लस, ठीक है, ए प्लस हमें बोला गया है कि 2b प्लस यहाँ क्या दिया गया है, 5c दिया गया है, ठीक है, 5c दिया गया है, यहाँ हमें 5c दिया गया। और इसी को बोला गया कि आप 13 से विभाजित करो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अच्छा ए हमारा क्या, ए हमारा क्या यहाँ पे 9 है ना, तो ए की वैल्यू क्या मान लूँगा, मैं 9 मान लूँगा, ठीक है, ए की वैल्यू 9 ले लूँगा। अच्छा बी की वैल्यू कितनी 7 है और 2 × 7 कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना तो आप समझ ही लोगे ना, 2 × 7 14 हो जाएगा। और देखो 5 × सी का मान कितना 10 है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 50, ठीक है, ये हमारा 50 हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इसको मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो 13 से डिवाइड करूँगा तो 50, ये 60 हो गया, 50 60 70 70, मतलब ये कितना हो गया हमारा 73 हो गया, ठीक है, 73 हो गया। 73 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 13 से हमारा चला जाएगा, 13 पचे 65, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, जब किसी पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल 3 आता है। जब 8n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो इसका आंसर आप बता देना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट में इसका आंसर देना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में इसका आंसर देना, मैं इसका वेट करूँगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क हो गया, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना, मैं इंतजार करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें देखो
वही क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। ठीक है, एक संख्या है x है, ठीक है, अगर मैं इसको 14 से विभाजित करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 9 आता है। ठीक है ना, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो बोला कि यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए, इसके वर्ग को मतलब कि 9 का स्क्वायर कर दूंगा 81, 81 को अगर 14 से मैं विभाजित करूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो 14×5 = 70 आएगा, मतलब कि हमारा 11 बचेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब उसी संख्या के वर्ग और घन के योग को 5 से विभाजित किया शेषफल क्या आएगा। देखो एक संख्या है, ठीक है, इसको अगर 5 से आपने विभाजित किया तो आपका रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला गया, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। ठीक है ना, यहाँ बोला गया है कि उसी संख्या के घन और वर्ग के योग को, इसका घन मतलब कि हमें बोला गया है कि 3 का क्यूब करना है। ठीक है, उसी संख्या मतलब वो संख्या हमारी 3 होगी, 3 का क्यूब प्लस बोला गया है कि 3 का स्क्वायर को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होगा। ठीक है, 27 प्लस ये कितना होगा हमारा 9 होगा। ठीक है, और ये हमारा 5 हो गया। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह भी करो ना, यहाँ से आपका 2 निकल जाएगा और यहाँ से +4 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 4 निकल जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 5, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज है अब। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि भाजक इतना है तो भाजक कितना है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ बोला गया कि भाजक भागफल का लिखने का तरीका समझना। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला गया हमें कि भाजक, ठीक है, भाजक बोला गया कि भागफल, भागफल को मैं फल लिखता हूँ। ठीक है ना, सिर्फ मैं फल लिखता हूँ। ठीक है, भागफल का कितना है आपका 24 गुना है। ठीक है, आपका 24 गुना है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होगा, मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ ना, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। देखो यहाँ बोला गया है कि आपको भाजक, ठीक है, आपको भाजक भागफल को 24 गुना है ना, तो यहाँ बराबर आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, भागफल का कितना है आपका 24 गुना है। ठीक है, ये आपका 24 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि और शेषफल का 8 गुना है, मतलब कि यहाँ बोला गया है कि भाजक, ठीक है, भाजक जो है वो आपका रिमाइंडर का कितना है, शेषफल मतलब कि रिमाइंडर का कितना है आपका 8 गुना है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है ना, रिमाइंडर का 8 गुना है, ये आपसे बोला गया है। अब यहाँ करना क्या समझो, पहले लिखने का तरीका समझ में आ गया। भाजक भागफल का 24 गुना है, तो भाजक भागफल का 24 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 8 गुना है, मतलब भाजक रिमाइंडर का 8 गुना है, मतलब शेषफल का 8 गुना है। समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ क्या, यहाँ आपको एक चीज़ गिवन रहेगा कि देखो कोई भी एक चीज़ गिवन रहेगा, यहाँ आपको भागफल दिया गया है, तो भागफल आपको 18 दिया गया, तो भागफल मुझे दिया गया 18 ना, भागफल 18 दिया गया और ये मुझे 24 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो 18 और 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 432। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 432। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, भाजक मिल गया, भाजक मूल्य मिल गई, भाजक मुझे मिला 432। तो भाजक मुझे क्या मिला 432, मतलब यहाँ भी हमारा भाजक 432 होना चाहिए। जब यहाँ हमारा 432 है तो यहाँ भी हमारा 432 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर का क्या है हमारा 8 गुना है। ठीक है, रिमाइंडर का 8 गुना है, तो क्या करूँगा मैं 8 से इसको सॉल्व कर दूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ, ठीक है ना, तो 8 से काटता हूँ तो 8 से ये हमारा चला जाएगा आपका 54 बार में, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिल गया कि रिमाइंडर हमारा 54 है। ठीक है, रिमाइंडर 54 है और भाजक हमारा इतना है और भागफल मुझे 18 दिया हुआ था पहले से। अच्छा, मुझसे पूछा गया तो भाज्य क्या है, भाज्य क्या है मतलब वो बीच वाला संख्या। तो देखो मुझसे ये पूछा गया है, तो ये पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर दिया गया है 54। ठीक है, यहाँ मुझे रिमाइंडर 54 दिया गया है और भागफल मेरे पास 18 दिया है पहले से। ठीक है, तो भागफल मेरे पास 18 पहले से ही दिया गया है और भाजक मैंने क्या निकाला, भाजक मैंने निकाला 432। ठीक है, 432 में निकाला,
तो अब मुझे ये x पूछा गया है, मतलब कि भाज्य पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा और इनको प्लस कर दूँगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके प्लस करूँगा। तो देखो, अगर अगर आप 432, ठीक है, 432 इंटू अगर आप 18 करते हो, ठीक है, 432 इंटू अगर आप 18 करते हो तो आपका आएगा आपका 7776 आएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें 54 को प्लस कर दिया, ठीक है, अगर आपने 54 को इसमें प्लस कर दिया तो आपका आंसर 54 को प्लस कर दिया तो आपका आंसर कितना होगा, इसको प्लस करो ना, 6 4 10 का 0, ठीक है, 10 का 0 हाथ में 1, 7 5 12 1 13, ठीक है, 7 5 12 1 13, 13 हाथ में 1, हाथ में 1 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, ये 7 हो गया, मतलब कि 7830 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आया। अभी 2 क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, फिर से बोला गया एक भाग के प्रश्न है, भाजक भागफल का 7 गुना है। तो यहाँ समझना, यहाँ बोला गया है कि भाजक जो है, ठीक है ना, भाजक भागफल का 7 गुना है। तो भागफल को मैं क्या करता हूँ, फल लिखता हूँ। ठीक है ना, भागफल का कितना है, 7 गुना है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि शेषफल का 3 गुना है, मतलब कि भाजक जो है, ठीक है, भाजक जो है वो आपका क्या है, वो आपका रिमाइंडर का कितना है, आपका 3 गुना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको शेषफल दिया गया 28। देखो इस बार क्या दिया आपको, रिमाइंडर दिया गया है। रिमाइंडर आपको कितना दिया गया, 28 दिया गया। 28 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे भाजक मिल जाएगा। तो भाजक मिल जाएगा 8 या 24 का, यह कितना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 24 का 4 2 बचेगा, 3 दूना 6 और 2 कितना 8 हो गया, मतलब मुझे भाजक मिल गया 84। ठीक है, तो भाजक यहाँ भी तो हमारा 84 होना चाहिए, भाजक 84 होगा। तो ये हमारा 7 से, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फल होगा, यहाँ पे भागफल होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 है, 7 से अगर मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है ना, 7 से अगर मैं इसको काट देता हूँ, 7 से एक बार कटेगा और ये कट जाएगा 2 बार, मतलब मुझे भाजक, मतलब मुझे फल जो है ना, भागफल है, वो मुझे मिल गया 12। ठीक है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझसे भाज्य पूछा गया है। तो भाज्य पूछा गया तो समझो, आपको क्या करना है कि ये जो भागफल है, ये भागफल और भाजक का मल्टीप्लाई करके आपको रिमाइंडर को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोलूँ कि भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा 84 है। ठीक है ना, भाजक हमारा 84 है, ये हमसे पूछा गया है। और हमें भागफल कितना है, भागफल हमारा 12 है। ठीक है, भागफल हमारा 12, और जो हमारा रिमाइंडर कितना हमारा 28 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आता है, देखो, अगर हम क्या करेंगे 84 इंटू 12 करेंगे, तो हम क्या करेंगे 84 इंटू अगर हम 12 कर देंगे, ठीक है, 84 इंटू अगर हम 12 करेंगे तो हमारा आएगा आपका कितना आना चाहिए, आपका 1008 आएगा। ठीक है, 1008 आएगा। और 1008 में अगर आपने 18 प्लस किया, सॉरी 108 में 18 नहीं, कितना आपका रिमाइंडर 28 है ना, आपने अगर 28 को प्लस किया, ठीक है, आपने रिमाइंडर 28 को अगर आपने प्लस किया तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 8 16, मतलब ये आपका 8 8 16 हो गया। ठीक है, हाथ में 1 हो गया, 2 1 कितना, ये 3 हो गया, 10, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन ये वाला है, ये आप करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में आंसर देना है इसका। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपका आने वाला है, इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, इसको आप लोग करके बताना। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा अलग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या समझिएगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा और मैंने यहाँ पे 7 लिखा। ठीक है, और इसको मैं बोलूँ कि अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ तो क्या ये संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या मैं इसको बोल रहा हूँ, क्या ये संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ डिवाइड हो जाएगा। क्यों, देखो, अगर ऊपर का कोई भी एक संख्या डिवाइड होता है और वो उसके मल्टीपल में है तो डिवाइड होगा। देखो जैसे 7 दूना 14, तो ये 14 हो गया ना, 14 हो गया, मतलब इसको अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर नीचे 2 है, अगर ऊपर की कोई भी एक संख्या कट रही है, मतलब सारी संख्या वो कट जाएगी। वो सारी संख्या, मतलब ऊपर की कोई भी एक संख्या अगर कटती है तो ऊपर में आने वाली जो भी संख्या होंगी वो नीचे वाली संख्या से कटेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान पे रखना। ठीक है, अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझना।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 का पावर 25 और 6 है, 27 और 28 है। ठीक है ना। देखो यहाँ भी आपका 3 होगा, ठीक है, यहाँ 2 मिस्टेक हो गया लिखने में, टाइप करने में, यहाँ भी आपका 3 होगा। ठीक है, देखो ना, यहाँ पे अगर मैं लूँ, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं 3 का पावर 25 को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 3 का पावर 1 बचेगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 3 का पावर 2 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 3 का क्यूब बचेगा। ठीक है ना। देखो फिर हम क्या करेंगे, फिर मुझे यहाँ क्या करना है समझना। देखो ये हो गया, तो ये हमारा 3 का पावर 25 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सभी को प्लस करूँ, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 27 और 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि वो संख्या, मतलब कि ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर पाए। तो देखो ये x जो है, x के जगह में हमारे क्या आने चाहिए कि ये संख्या पूरा तरह डिवाइड हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें मिला कि 3 का पावर 25 है ना, 3 का पावर 25 इंटू 40 हमें मिला। ठीक है, 40 मिला, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 का पावर 24, ठीक है, इंटू मैं 3 इंटू 40 लिख सकता हूँ, क्योंकि 24 3 का पावर 1 मतलब 3 ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा कितना होगा, 3 का पावर 24 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये कितना हो जाएगा, हमारा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऊपर में वो 120 है, 16 से ये कटेगा नहीं, ये हो नहीं सकता, 25 से ये भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। 30 ही एक ऐसी संख्या है जिसको काट सकता है, मतलब कि 30 एक ऐसी संख्या है कि जो 120 को काट देगा। तो मतलब कि 30 ही हमारा आंसर होगा। अगर 30 से 120 कटता है, मतलब कि इसके मल्टीपल में जो भी है वो सारे कटेंगे। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको समझाया कि 30 से अगर 120 कटता है, ठीक है, 30 से अगर ये 120 हमारा कट रहा है, 30 से अगर ये हमारे 120 कट रहा है, तो इसके मल्टीपल में जो भी आएंगे वो सारे संख्याएं कट जाएंगे। ठीक है, चलो और 2 क्वेश्चन इसके हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 5 का पावर 71, 72 और 73, ठीक है ना, तो हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, तो हम इसमें कॉमन लेना है, हम इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम कॉमन लेंगे। जैसे हम 5 का पावर 71 को क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 बचेगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 5 का पावर 1 बचेगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 5 का पावर 2 बचेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का पावर हमारा 71 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का पावर ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं प्लस करूँगा तो ये हमारा 31 हो जाएगा, और इंटू ये हमारा 5 का पावर कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसा कोई ऑप्शन मुझे चेक करना है कि इसे कटना चाहिए, तो इसको मुझे उस तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 5 का पावर 70, ठीक है, और इंटू में 5 का पावर 1 ले लेता हूँ, और ये हमारा 31 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, तो 5 का पावर कितना हमारा 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का पावर 1 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा, हमारा 31 हो जाएगा। 31 और 5 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा कितना होगा, 155 होगा, 155 होगा, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 70। तो देखो ना, ऑप्शन में 160 से ये नहीं कटने वाले, 150 से 30 से भी नहीं कटने वाला, ऑप्शन में हमारे एक ही पास ये संख्या है 155। तो 155 से हमारा ये संख्या जब कट रहा तो ये भी पूरी संख्या ऊपर वाली कटेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे क्या यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान से फिर से एक बता रहा हूँ कि मैंने बोला था कि ऊपर की कोई भी एक संख्या अगर कट जाएगी तो इसके मल्टीपल में जो भी आएगा वो सब कट जाएगा। ठीक है, मैंने समझाया, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा और मैंने यहाँ पे 7 लिखा। ठीक है ना, अगर 2 से ये 2 कट रहा तो ये 7 भी कटेगा, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में आ रहा है ना। ये 7 दूना 14 हो गया, और ये 2 से अगर मैं काटूंगी तो पूरा पूरी कट जा रहा। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। ये 4 का पावर, ठीक है, मैं इसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ, जो सबसे छोटा है, तो मैं क्या लूँगा कॉमन, 4 का पावर 61 लूँगा कॉमन। ठीक है, कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा,
फिर हमारा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं डैड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 बच जाएगा, फिर हमारा 16 बचेगा, फिर हमारा 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो जाएगा, ठीक है। आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये हमारा 4 का पावर 61 हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है ना। 85 आ जाएगा हमारा, तो 85 हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। अब मुझे इसको ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि जो कट जाए, ठीक है। देखो ना, अभी ऐसे मुझे कोई संख्या दिख नहीं रही कि जो जो कटे, तो मैं क्या करूँगा, 4 का पावर को मैं क्या करूँगा, पहले 60 करके चेक करता हूँ, ठीक है। 4 का पावर 60 करूँगा तो ये हमारा 4 का पावर कितना 1 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 85 इंटू 4 करूँगा तो ऐसी कोई संख्या मुझे दिख नहीं रही जो हमारी कटने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, 85 इंटू 4 करूँगा तो हमारा कट जाएगा, 10 से हमारा कट जाएगा। लेकिन एक काम करता हूँ मैं, 85 को मैं और थोड़ा ब्रेक करता हूँ, ठीक है। 85 को मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 इंटू 5 में लिख सकता हूँ। अच्छा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब ऊपर हमारे पास 20 मिला। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 का पावर ये हमारा 60 है, ठीक है। 4 का पावर 60 है, और ये हमारा 4 पचे कितना हो गया, हमारा 20 हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना 17 हो गया, 17 हो गया ना। और ऑप्शन में देखो, एक ऑप्शन 10 है, तो 10 से हमारे ये 20 कट रहा है, मतलब ये सारी संख्याएं हमारी कटेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, 85 था ना, 85 और जब 4 था, तो 85 और 4 को करोगे ना तो आखिरी में 0 आएगा, 0 आएगा मतलब ये संख्या 10 से कटेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। बोला गया एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। देखो, एक संख्या था, ठीक है ना। क्या बोला गया कि 6 से भाग देकर उसके भागफल में क्या बोला गया था कि 12 आप प्लस कर दो। लेकिन वो बच्चा क्या था, नादान था, उससे एक गलती हो गई। वो क्या कर दिया, वो पहले उसी संख्या में 12 प्लस कर दिया। वो क्या किया, उसी संख्या में, ठीक है ना, वो क्या किया, वो जो संख्या x था उसमें वो क्या कर दिया, पहले वो 12 प्लस कर दिया, पहले वो 12 प्लस कर दिया, ठीक है। और क्या किया, वो 6 से भाग दे दिया। तो इस तरह पता है उसका उत्तर क्या आ रहा, 112 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बोला गया है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 12, ठीक है। x प्लस 12 बराबर लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा, ये हमारा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7 हो गया, और 6 कम 6 हो गया, मतलब कि 672। 672 ये 12 चला जाएगा, हमारा माइनस में चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 660 हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ x था, मतलब ये कितना हो गया हमारा 660 हो गया, ठीक है। तो 660 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 110 चला जाएगा, और इसको मैं अगर प्लस कर देता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है। इसमें आपको बोला गया है कि यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 और 4 आता है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है, तो भाजक क्या होगा। देखो मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हो। क्या होता है कि इस सब यहाँ पे सब रिमाइंडर की बात हो रही है ना, तो आप क्या करो, देखो आप जो फर्स्ट रिमाइंडर है, ठीक है, फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकंड रिमाइंडर, ठीक है। फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकंड रिमाइंडर माइनस क्या कर दो आप कर दो थर्ड रिमाइंडर, ठीक है। तो फर्स्ट रिमाइंडर कितना है आपका 3 है ना, और प्लस सेकंड रिमाइंडर कितना है आपका 4 है, और माइनस कर दो थर्ड रिमाइंडर, माइनस थर्ड रिमाइंडर कितना है 2 है। तो आप इसको अगर करोगे 4 3 7 2 गया, मतलब 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया भाजक 5, ठीक है। अब इसको रख के देख लो, आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ बोला गया है कि उसी भाजक को यहाँ पे रख के देखो ना, यहाँ क्या बोला गया 3 और 4 आता है, ठीक है ना। 3 और 4 आता है, तो 5 को रख के देखो। मान लो कि मैं यहाँ पे 8 मानता हूँ, ठीक है, 8 मानता हूँ, और मैं यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ 9 मान के मैं यहाँ 5 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो एक बार 3 आता है और एक बार हमारा 4 आता है रिमाइंडर, ठीक है ना। यहाँ वही बोला गया एक बार 3 और 4 आता है, लेकिन बोला गया है कि जब उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए, दोनों संख्या मतलब 8 और 9, ये दोनों संख्या को अगर इसी भाजक से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 बचता है। देखो
8 और 9, अगर 8 और 9 की बात करें तो वो कितना हुआ, 17 हो गया। योग बोला गया ना भाजक के योग को, तो ये 17 हो गया। 17 को अगर मैं उसी भाजक मतलब कि 5 से डिवाइड करूँ तो हमारा रिमाइंडर देखो 2 आ रहा ना, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा। तो हम आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस इसी तरीका करना है कि पहला रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर और माइनस क्या करना है आपको, थर्ड रिमाइंडर करना है। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, बोला गया कि दो संख्या x और y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना और इतना आता है, ठीक है। यदि इन संख्याओं के योग को x प्लस वाई को उसी संख्या d से विभाजित किया जाता है तो इतना शेषफल प्राप्त होता है। तो d का मान बताओ। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस से क्या माइनस करना है। तो ये कितना है आपका 4375 है ना, 4375 है। और ये आपका कितना है 2986 है, ठीक है। 2986 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 8 8 16 16 का 6, हाथ में 1 बच जाएगा, हाथ में 1 बच जाएगा, मतलब कि आपका 9 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 13 का 3, हाथ में 1 4 और 2 6 कितना 7 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, 2361 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, मतलब 5000 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज का हमारा भाग विधि जो ये क्लास है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक आप ज़रूर करना और सभी को क्या करो, शेयर करो, सभी को क्या करो, शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।